शाहजहांपुर पुलिस ने धार्मिक ग्रंथ जलाने के मामले में खुलासा किया है। एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पूरा मामला क्या था, इस बारे में हमारे साथ शाहजहांपुर के कप्तान एस आनंद साहब मौजूद हैं। सर, आप लोगों ने खुलासा किया है, एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, क्या मामला था ये कल शाम को ये सूचना मिली थी कि यहाँ थाना कोतवाली अंतर्गत एक बाबूजाई मोहल्ला है, वहाँ पे एक मस्जिद के अंदर कुरान शरीफ के कुछ पन्ने जले हुए मिले। इस सूचना पे तत्काल पूरी पुलिस फोर्स ने रिस्पॉन्ड किया, रश किया मौके पे, और पहले तो ये इंश्योर किया कि कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इसकी वजह से ख़राब ना हो, क्योंकि ऐसे मामलों में अक्सर पहले आदमी नहीं देखता कि हुआ कैसे है, क्या हुआ, इस पर रिएक्ट करता है। तो इसको लोगों को, जो मुअज़्ज़िज़ लोग हैं, उनसे वार्ता करके पहले तो उनको ये इंश्योर किया गया कि हम लोग अपनी पूरी कार्रवाई करेंगे। आप तब तक शहर का माहौल ऐसा रखिए कि ख़राब ना हो, जिसके कारण हम लोग काम करने में सुविधा हो। बहुत अच्छा कोऑपरेशन मिला सभी से, और इसके कारण से हम लोगों ने तमाम CCTV फुटेजेस खंगाले। उस फुटेज में उस बंदे का एक तो बड़ा पेक्यूलियर सा उसका लोअर था, जिसका कलर फ्लोरेसेंट ग्रीन था, जो अनकॉमन सा था। दैट आल्सो हेल्प्ड अस अ लॉट, और उसमें कई जगह पे उसकी मूवमेंट दिखी। इससे ये लग रहा था कि अगर बहुत उस तरह का बंदा होता, जो बहुत सेन माइंड का होता, तो शायद ऐसे खुले घूमता नहीं ऐसी घटना करने के बाद। तो वी वर सिंपली गेसिंग कि कोई ऐसा बंदा है जो थोड़ा सा जिसका मेंटल बैलेंस उतना ठीक नहीं हो, किसी मतलब स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड में नहीं होगा। रात में हम लोग को ये खबर आई कि चौकी एक हदफ पड़ती है थाना सदर बाज़ार में, उसके बगल में एक पप्पू जनरल स्टोर है जिसमें चाय बिस्किट और ये पानी वगैरह मिलता है। तो वहाँ पे किसी ने बताया कि साहब वो लड़का पहुँचा था। तो जब वहाँ की CCTV देखी गई तो बिल्कुल ये चीज़ तस्दीक हुई कि वहाँ से लगभग ये 3:45 बजे के आसपास पानी का बोतल लेते हुए जा रहा था। तो उस दुकान के मालिक को फिर हम लोगों ने अप्रोच किया, उनसे बात की, उनके CCTV फुटेजेस दिखाए, तो उसने बिल्कुल कहा हाँ साहब ये था, पानी लिया, पैसे नहीं दिया। हम ही ने पीछा करके उसको फिर लाया यहाँ पे, और लाने के बाद फिर जब उससे कहा पैसे दो, तो कहा मेरे पास पैसे नहीं है। कहाँ के रहने वाला, कहा मुझे घर याद नहीं है। तो कुछ इस तरह का लग रहा था। तो हम लोगों ने कहा कि छोड़ो, जाने दो, 10-20 रुपये की बात है। तो हम लोगों ने छोड़ दिया उसको। बाद में जब ये सब चीज़ें आई, हम लोग के पास CCTV फुटेजेस पहुँचे, तो ये याद आया कि ये तो वही लड़का था। तो हम लोगों ने यहाँ पे कुछ मुअज़्ज़िज़ लोगों को बताया, जिनके थ्रू हम लोगों को जानकारी मिली। ये अंदाज़ा लगाना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि इस तरह की बात थी कि उसके वेयरअबाउट्स नहीं मालूम चल पा रहे थे। तो वहाँ से हम लोगों ने फिर 7-8 टीमें बनाकर अलग अलग डायरेक्शंस में, कि जहाँ जहाँ CCTV फुटेज आगे मिले तो उसका फर्दर कोई वो ट्रेल मालूम चले। कोइंसिडेंटली उसके बगल में ही एक बाढ़ूजाई मोहल्ला है, तो वहाँ पे ये लड़का टहलते हुए मिल गया, और सेम वही कपड़े पहने था जो कल उसने पहन रखे थे, विच मेड हिज आइडेंटिटी मच ईजियर फॉर अस। और जैसे ही उसको पकड़ा गया, उससे जो प्राइमरी इंट्रोगेशन हुआ, तो उसमें भी वो बहुत कोहेरेंट नहीं था, लेकिन इतनी बात वो ज़रूर अपना नाम बता रहा है, पिता का नाम बता रहा है, उसने क्या किया ये बता रहा है, लेकिन कोहेरेंस नहीं था। तो उसको हम लोग प्रॉपर्ली इंट्रोगेट कर रहे हैं। उसने ये चीज़ ज़रूर कबूल की कि हाँ मैं गया था मस्जिद के अंदर और हमने वहाँ पे इस तरह से किया था। उसके घर वाले भी आ गए, उनसे भी इसके बारे में जानकारी की गई, और जो दोनों उस दुकान पे थे जहाँ से इसने पानी लिया था, उन्होंने भी इस बात को टेस्टिफाई किया कि हाँ यही लड़का था जो कल आया था। तो इस तरह से बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली और बहुत ही कंक्लूसिवली इस घटना का खुलासा हुआ, जिसके कारण से एक बहुत बड़ी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो क्रिएट हो सकती थी कुछ अनसोशल एलिमेंट्स के द्वारा, वो चीज़ अवर्ट की गई। इन द मीन टाइम हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स थे वो भी बहुत ही इसको लगातार मॉनिटर कर रहे थे, और हम लोग को डायरेक्शंस दे रहे थे कि आप ऐसे ये कर लो, ऑन विच हम लोग उसकी कंप्लायंस भी इंश्योर कर रहे थे। एंड इट वाज अ वेरी गुड टीम वर्क ऑफ शाहजहांपुर पुलिस एंड द गाइडेंस ऑफ माय सीनियर ऑफिसर्स, जिसके कारण से ये ब्रेक थ्रू मिला। एक आखिरी सवाल ये है सर कि किस धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है आरोपी के खिलाफ? ये थाना कोतवाली में क्राइम नंबर 584 है, एंड IPC का सेक्शन 295 है, जिसके अंतर्गत ये मुकदमा कायम हुआ है। चलिए, बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। एस आनंद साहब हैं, शाहजहांपुर के कप्तान हैं, पुलिस के SP हैं, और साफ तौर पर बताया है कि आखिर किस तरीके से ये पूरे मामले का खुलासा हुआ है। एक शरारती व्यक्ति ने, जिसकी शुरुआती जांच में बात पता चल रही है कि मानसिक रूप से विक्षिप्त है, उस व्यक्ति ने एक धार्मिक स्थल पर जाकर धार्मिक पुस्तक को जलाया, और फिर उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो सकती थी। हालांकि पुलिस ने सही समय पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और सुसंगत धाराओं में मुकदमा भी दर्ज करवाया है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ आदर्श सिंह, न्यूज़ नेशन, शाहजहांपुर।